हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2024 में जो सीटेट का पेपर 2 हुआ था उसमें मैथ्स का सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन 31 से लेके 60 तक, पेपर 2 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए जो होता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ए पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 120 सेंटीमीटर इफ BC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर और E और B हमें एंगल दिए है 90। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने को जो बोला है, हमें क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है वो नहीं पता है। स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो उसका फॉर्मूला हम पुट कर पाए, तो हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ए और बी जो 90 दिए हुए उसके हिसाब से मैं इस तरह से ए बी ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी बचे पॉइंट सी डी भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमें बाकी जितने भी साइड की लेंथ दी हुई वो सारे हम रख लेते हैं, 48, 40 और 17 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है हमें 120 सेंटीमीटर, तो हमें ए भी मिल जाएगा। तो पेरीमीटर मीन्स एडिशन ऑफ ऑल साइड, तो 48 प्लस 17 प्लस 40 और ए बी। तो 48, 17 और 40 का एडिशन होगा 105, इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 105 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो ए बी हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला गया आगे कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ये किसके जैसा फिगर है, ट्रेपेजियम का है। और ट्रेपेजियम में फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, कि सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी यहाँ पे AD और BC प्लस करना होता है और हाइट को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 AD प्लस BC इंटू AB। तो AD की वैल्यू और BC की वैल्यू हम रख देंगे 40 प्लस 48। तो 40 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 88। तो 2 को 88 से डिवाइड करेंगे तो 44। 44 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया जाए, 15 4 जा 60 होगा, और 15 4 जा 60 और 6 66, यानी आंसर आ जाएगा 660। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिगार्डिंग द प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। कौन सा स्टेटमेंट होगा जो वो लीस्ट अप्रोप्रिएट होगा प्रूफ के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट देखते हैं, इट एक्सप्लेन वाई अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू। तो ये तो होता है पर्टिकुलर रिजल्ट हम प्रूव करते हैं। सेकंड, इट हेल्प्स टू रिवील द कनेक्शन एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी ट्रू लग रहा है। लीस्ट अप्रोप्रिएट कहा है तो हम सबसे सारे पहले पढ़ लेते हैं। 3, इट कैन हेल्प स्टूडेंट टू वैलिडेट देयर ओन रीजनिंग, पॉसिबल है। ऑप्शन 4, प्रूफ्स आर बिल्ट ऑन इंट्यूटिव नॉलेज एंड नॉट रीजनिंग। तो ये गलत है। इंट्यूटिव का मतलब होता है कि हमें लगना, चाहे कोई MCQ, यही MCQ ले लो और हमें लगता है कि ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा, तो वो इंट्यूटिव कहते हैं उसे। ओके, इंस्टिंक्ट के ऊपर चलता है। तो प्रूफ में ऐसा नहीं चलता है, प्रॉपर मैकेनिज्म चलता है मैथमेटिकल फॉर्मूले का। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आंसर होगा, लीस्ट अप्रोप्रिएट वही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर PR एंड QS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले कि PQRS यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है, उसमें O जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। बाकी सारे वैल्यू रख लेते हैं कि OP इज इक्वल टू x+7, OQ इज इक्वल टू x+y, OR इज इक्वल टू 20 एंड OS इज इक्वल टू 16। अब हमें वैल्यू निकालनी है 7y+5 की। हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि उसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो OP इज इक्वल टू OR लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो OP हमें क्या दिया हुआ है, या PO, x+7 इज इक्वल टू 20। अगर 7 उस तरफ जाएगा तो 20 में से 7 जाएंगे तो x कितना बच जाएगा, 13। उसी हिसाब से OQ और OS हो गया, तो x+y इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू हम ऑलरेडी ला चुके 13, और 13 इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो 16 में से 13 जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3। अब हमें क्या पूछा है, 7y+5। तो 7y+5, तो y की जगह पे हम रख देंगे 3। 7 3 = 21 + 5 26, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। 52 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, √441 जो कि स्क्वायर है 21 का, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 + 5 - 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12। तो उसे हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं सबसे पहले कि 3/4, 21/7, 441 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 21/3। अब हम सबको कट कर लेते हैं कि 13 4 जा क्या हो जाएगा, 52, 7 3 जा 21, जितना हो सकता है, 8 4 जा 32, 13 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39, 3 3 जा यहाँ पे 9 + 5 -4 12 जा कितना हो जाएगा, 48। तो 39 और 9 कितने हो जाएंगे, 48 + 5 53 और -48
तो 53 में से अगर 48 जाएंगे तो हमारा तो आंसर होगा ऑप्शन 2, 5 आंसर होगा जो ऑप्शन हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 30। क्वेश्चन नंबर 35। अरुण इज 3 years older than वरुण, okay, and 8 years ago 5/6 of Arun's age exceeded 3/5 of Varun's age by 6 years. If the present age of Arun is x year, then the value of x can be determined by solving the equation. तो सबसे पहले अरुण जो है वो 3 years ओल्डर देन वरुण दिया हुआ है, यानी x+3 होगा, क्योंकि वरुण की एज हमें x दी हुई है। अब 8 साल पहले की बात है तो दोनों की एज 8 साल कम होगी, तो अरुण को भी -8 लिख लेते हैं, इसको भी x-8 लिख लेते हैं, वरुण को भी। और 5/6 ऑफ अरुण एज, तो 5/6 ऑफ अरुण एज इज इक्वल टू द 3/5 ऑफ वरुण एज बाय 6 ईयर्स, यानी कि एक्सीडेड है, यानी कि प्लस होगा यहाँ पे 6। ओके, तो आगे देखते हैं अब। तो 5/6 और अरुण की एज हमें ऑलरेडी दी हुई है x+3, एक ही जगह पे यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 3/5 x-8 + 6। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 5/6 x 3 में से 8 जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 3/5 ऑफ x-8 + 6। अब हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो 5/6 ऑफ x-5 कहाँ पे दिया हुआ है, तो एक फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है और कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। पर देखिए आगे कैसे, ये पूरा इस तरफ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल टू सामने क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 36। द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील विद द एटीट्यूड एंड वैल्यूज इज नोन एज। ओके, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, अफेक्टिव डोमेन, जो कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में से है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे इसके लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, हाइट हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर और बेस का जो रेडियस दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ़ द बेस ऑफ द रेडियस बिकम हाफ एंड हाइट इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि πr²h। तो r उस वक्त कितना था हमारे पास, रेडियस 6 × 6 × 9 324 पाई हो जाएगा। पाई को वैसे ही रहने देते हैं। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं कि अगर रेडियस उसकी हाफ हो जाए, ओके, तो πr/2², तो 6 का रेडियस हाफ कितना हो जाएगा 3 × 3, और हाइट कितनी है 3 बढ़ जाएगी, तो 9 थी तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 पाई। तो जो पुराना जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा था, तो ये घट के कितना हो गया 108, जो कि उसका कितना है 1/3 है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन 4, द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखो इसको आप यहाँ पे बिना कैलकुलेट करे भी कर सकते थे, अगर ये ना करो तो भी चलता है। यहाँ पे 3 2s आप कर लेते, यहाँ पे इसको 3 2s कर लेते, पाई तो वैसे ही कट जाएगा, उसकी वैल्यू मत रखो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसमें। और 3 3s 9, 3 4s 12, तो 2 2s 4, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचा 3, यानी कि ये जो नया वॉल्यूम है वो कितना होता है 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग लेवल्स ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग एज पर वैन हेल्स थियरी ऑफ जियोमेट्रिकल लर्निंग। तो उसके लिए आपको पहले उसको थियरी आपको आनी चाहिए, इस तरह से होती है। सबसे पहले कि सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स होता है, उसके बाद क्या आता है हमें उनको क्लासिफिकेशन करना होता है। तो पहले डी आएगा, फिर बी आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये जो इमेज आप देख रहे हो उसके हिसाब से, और उसके बाद आती है प्रॉपर्टी जो कि है ऑप्शन ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोमेट्रिकल शेप, और उसके बाद एंड में आता है फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स। यहाँ तक ये जो 4 स्टेप है हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड डी बी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इन अ पाई चार्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, साइंस, एसएस, हिंदी एंड इंग्लिश आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट बाय द सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 90, 80, 65, 75 एंड 50। तो मैथ्स का 90 डिग्री है, साइंस का 80 डिग्री है, एसएस का 65, साइंस का 75 एंड हिंदी और इंग्लिश इस तरह से दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे एसएस का 65, हिंदी का 75 और इंग्लिश का 50 दिया हुआ है। ओके, तो इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वेर 540, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स की डिग्री कितनी है 90 दिया हुआ है, और इंग्लिश का कितना है 50, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 40।
तो 40 आ गया। तो अब ये जो पूरा जो पाई चार्ट होता है, ओके, तो वो 360 पे डिपेंड, पूरा एंगल का एडिशन 360 होता है। इसे डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे। उसके साथ टोटल मार्क्स हमें कितने दिए हुए 540, तो यहाँ पे 540 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 9 6 ज़ा 54, 6 इंटू 10 ज़ा कितना हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। Question 40. At upper primary stage, as per NCERT, which of the following not been included under the number system? ओके, तो यहाँ पे फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर, क्यूब रूट एंड एक्सपोनेंशियल पावर हम सिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम प्राइमरी स्टेज पे नहीं सिखाते, वो तो काफ़ी आगे आता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू रूब्रिक्स एज अ टूल ऑफ असेसमेंट? ऑप्शन फर्स्ट, रूब्रिक हैज़ अ फिक्स स्केल. Second, rubric has a list of characteristics describing performance for each point on the scale. Option 3, rubrics consist of a clear performance target for a students. And option 4, rubrics are make evaluation more subjective. तो ये गलत है, यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42. द नंबर ऑफ फेसेस f, एज and vertices are given that 7, 15 and x respectively. Then the value of this is what? तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है यूलर्स का कि पॉलीहेड्रा v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो हमें जो जो दिया है वो हम रख लेते हैं। 7 हमें क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, 15 हमें e दिया हुआ है, और वर्टिसेस है जो x दी हुई है। तो 7 माइनस 15 8 हो जाएगा, -8, और उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10। तो हमें जो पूछा गया है अभी 2f प्लस 3e माइनस 4x इज इक्वल टू वट, तो हम सारी ही वैल्यू वापस रख देते हैं। f की जगह पे 7, e की जगह पे 15, और x जो अभी लेके आए, तो 2 7 ज़ा 14, 15 3 ज़ा 45 और माइनस 40। 45 और 14 यहाँ पे हो जाएंगे 59 में से अगर 40 जाएंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 19, जो कि है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43. If 2x plus 5y square minus 5, 2x plus 5y minus 14 is equal to 2x plus 5y plus p, 2x plus 5y plus q, then the value of p plus q is equal to what? अब देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी का स्क्वायर करके बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तब जाके हमें पी एन क्यू मिलेगा। पर उसकी जगह पे हम सपोज कर लेते हैं ना, यहाँ पे वो इजी पड़ेगा कि 2x प्लस 5y को हम a ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 दोनों ही तरफ रख देते हैं, तो a प्लस पी होगा और सामने क्या होगा a प्लस क्यू। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर फैक्टराइजेशन के लिए तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो आगे हम निकालेंगे ए माइनस 7 टू ए माइनस 7, इनमें से 2 कॉमन निकाला, तो ए माइनस 7 और ए प्लस 2 हमें निकला, 2 फैक्टर मिले। सामने क्या है, ए प्लस पी और ए प्लस क्यू। ओके, ये दोनों है, तो यहाँ पे ए तो है, पी और क्यू दोनों वैल्यू मिल गए हमें, -7 प्लस 2। ओके, तो हमें पूछा था दोनों का एडिशन, तो -7 प्लस 2 क्या होगा हमारा -5 आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 44. Two parallel lines intersect by a transversal and two interior angles so form on the same side of the transversal are 2x plus 15 and 3x minus 20. Then the value of 4x plus 6 is equal to 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सेम साइड पे ट्रांसवर्सल में दिए होते हैं एंगल जो इंटीरियर, उनका एडिशन होता है 180। ओके, तो 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 180। तो 2x और 3x का एडिशन होगा 5x, 15 में से 20 जाएंगे तो -5, और -5 उस तरफ जाएंगे तो प्लस 185, एंड x इज इक्वल टू 37 होगा, 185 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें क्या पूछा है 4x प्लस 6, तो वहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x की जगह पे 37, तो 37 4 हो जाएगा 148, तो 148 प्लस 6 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 154। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145. द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमोंग द दिस एंड व्हाट? ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि इनको पहले अच्छे से लिख लेते हैं कि 6/7, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13/5, जो मिक्स फ्रैक्शन में था उसको इम्प्रॉपर में लिखा, 3/8 और 38/15। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अप्रॉक्स से निकालनी है, ज़्यादा नहीं निकालनी। तो 6 छोटा ही है 7 से, तो 0 पॉइंट करके स्टार्ट होगा, तो 60 तक जाओ, 7 8 ज़ा 56, यहाँ पे 0.8।
13/5 है तो 5 2 13, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो अब बाद में देखते हैं अभी। तो 3/8 तो 0.30, तो 8 2 16 और 8 3 24, यहाँ पे 0.3 आएगा। 38 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 2 30। तो यहाँ पे हमें कहा था लार्जेस्ट एंड स्मॉल है, तो देखो स्मॉलेस्ट हमें दिख रहा है कितना है, 0.3 वाला 3/8, उसको मैं साइड में लिखता हूँ प्लस। अब लार्जेस्ट की यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इन दोनों में से कोई होगा, तो अगर 38/15 में लिखने जाओ तो इसी तरह से करते हैं, 15 2 30, 80 तो पॉइंट, 15 5 75, ओके 2.5। अब 13 का निकालते हैं तो 5 2 10, 30 और 5 6 30, ओके 2.6 और 2.5, तो कौन सा बड़ा है यहाँ पे, 13/5। तो इनका हम एडिशन निकालते हैं, तो 5 3 15 प्लस 13 8 104 डिवाइडेड बाई 8 5 40, ओके 15 और 104 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 119/40। तो अगर उसको हम डिवाइड करने जाए यहाँ पे कि किससे होता है, 40 2 80 और 80 में 37 ऐड करेंगे तो पीछे 9 तो नहीं आने वाला, तो ये ऑप्शन गया काम से। तो यहाँ पे अब फोर्थ ऑप्शन ही बचा, वही हमारा आंसर होगा। 40 2 180, सॉरी 80 और 80 प्लस 39, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 119। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, इट्स एन इवेल्यूशन, इट हेल्प टू लेबल द स्टूडेंट, ये गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इट हेल्प्स टू डायग्नोज द इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी सही है। इट्स अ प्रोसीजर टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स, स्टूडेंट यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, यही आई थिंक हमारा आंसर है, क्योंकि अगर क्रिएटिविटी दिखानी तो यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, स्टूडेंट्स आर एबल टू थिंक फ्लेक्सिबली, सही है। स्टूडेंट यूज मल्टीपल एंड अल्टरनेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, स्टूडेंट कैन पोज द क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है नॉट इंडिकेटर। क्वेश्चन 48 देखते हैं। इफ x इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 955, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x + 2। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्क्वायर आने चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर तो सबको ही आता है, यानी कि 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इसलिए कहा मैंने कि 900 होता है, ये इसके आसपास का है। तो आगे हमें क्या लिखना होगा, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर निकालोगे तो 961 निकलेगा। तो 955 है, 961 तक जाने के लिए कितना कम पड़ रहा है, 6। तो यहाँ पे x जो है वो कितना है, 6 है, उतना ही लीस्ट हमें ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो x = 6 मिल गया। अब हम यहाँ पे रख देते हैं कि 3 × 6 + 2, तो 3 6 18, 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 500 आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 3 5 and 7। तो देखो इसे कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं कि 3 5 और 7 तीनों से डिवाइड अलग अलग करने की जगह पे 3 और 5 7 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 3 × 5 × 7 होगा, तो 3 × 5 15, 15 × 7 105। तो 105 में 1 से लेके 500, तो आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, 500 को 105 से डिवाइड करो, ऑफकोर्स ये 4 से पार्ट चलेगा और यहाँ पे कुछ आएगा और रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, क्योंकि परफेक्ट डिविजिबल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 4 आया वही हमारा आंसर है। या तो फिर एक काम कर सकते हैं आप, 105 का टेबल लिखो, 105 1 ज़ा 105, 105 × 2 210, और उसी तरह से आगे करते जाओ तो 4 नंबर मिलेंगे 500 के बीच में जो आते, बाकी 5वां नंबर मिलेगा जो 500 के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इट लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। ओके, तो देखते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ मैथमेटिकल टेक्निक इज टू बी यूज्ड। ऑप्शन 3, फाइंडिंग शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स। तो यही हमारा आंसर होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। M is a point on the side AB triangle ABC. EM = BM = CM. If angle A and B are respectively x and 70, then the value of 3x + 25 is equal to what? तो सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं कि यहाँ पे ABC ट्राइंगल दिया हुआ है और AM = BM = CM है यहाँ पे। ओके, तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, 3x + 25। अब देखो ये और ये लाइन सेम है,
तो यहाँ पे कि 70 यहाँ पे है, अगर इस लाइन पे यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे इसके लाइन के सामने x है, तो इस लाइन के सामने ये भी कितना होगा, x ही होगा। तो यहाँ पे हम तीनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और 70 और 70 140 इज इक्वल टू 180। ये पूरा एंगल है ना, इसलिए x प्लस 70 लिखा हुआ है, और x और 70, तो x इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, 20। अब हमें पूछा क्या था, 3x प्लस 25, तो 3x प्लस 25 इज इक्वल टू x की जगह पे 20 रखेंगे, 23 ज़ा 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 85। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अ सम इन इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 years become 3267. When the interest is compounded annually, what will be the simple interest on the same sum at the same rate in 1/2 years? ओके, तो यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो अमाउंट में होता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू एन। तो अमाउंट हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3267 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट हमें दिया हुआ है 10 बाई 100 रेज टू 2, टाइम हमें 2 दिया हुआ है ईयर। ओके, तो 3267 इज इक्वल टू पी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11 बाई 10, 2 बार लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे 3267 हमें जो दिया हुआ है वो 11 से डिवाइड होता ही होगा। ओके, क्योंकि तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो 3267 डिवाइडेड बाई 11, 11 2 ज़ा 22, 0, 11 9 ज़ा 99, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 0 7, 11 7 ज़ा, तो 11 यहाँ पे कट होके कितना आ जाएगा, 297। और भी अभी है 297 को एक और 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 ज़ा 22 और 11 7 ज़ा, तो यहाँ पे 27। तो ये 10 10 ज़ा 100, तो 100 इन 27, प्रिंसिपल हमें कितना मिल गया, 2700। अब हमें क्या कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट पे 2.5 ईयर में कितना होगा। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन बाई 100। तो प्रिंसिपल हम ले आए 2700, रेट हमारे पास 10 है, सेम रेट है, और 2 1/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 बाय 2 हो जाएगा, और नीचे 100 है। ओके, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और इंटू 27। अब देखो यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आंसर होगा। अब देखो 5 7 ज़ा कितना होता है, 35, यानी पीछे 5 आएगा, तो पीछे 5 है, ऐसे ही ऑप्शन देखो, यहाँ पे ये तो 0 है, यहाँ पे 0, ये ऑप्शन चले गए पहले से, बिना काउंटिंग के भी हम कर सकते हैं। अब 25 का स्क्वायर हमें पता है, 25 इंटू 25 625 होता है, और यहाँ पे तो 27 है, तो ये भी नहीं होगा। तो विदाउट हम मल्टीप्लिकेशन हम आंसर लगा सकते हैं कि आंसर हो जाएगा 675। 25 इंटू 27 करोगे तो आपका आंसर 675 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। D is the point on a side AB in a triangle ABC such that CD is the bisector of ACB. ओके, फिगर के साथ हमें ज़्यादा समझ में आएगा। A इज इक्वल टू 50 एंड B इज इक्वल टू 70, देन ADC इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हमें फिगर ले लिया यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू जो है हमें 50 दिया हुआ है, B 70 दिया हुआ है, और हमें क्या बोला गया है, ADC हमें फाइंड करना है। ओके, तो और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें बाइसेक्टर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे x है और यहाँ पे ये भी कितना है, x है। ओके, तो हमने सपोज किया हुआ है, तो x प्लस 50 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। तो 2x इज इक्वल टू 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। तो अगर ये 30 हुआ तो 50 और 30 80, और ये तीसरा ट्राइंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 53 में 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। मार्क्स ऑब्टेन बाय सम ऑफ द स्टूडेंट आर 36 37 31 गो ऑन एंड द डिफरेंस ऑफ मीन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, 17 18 23 25 उस तरह से 42 तक। तो रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो 42 माइनस 17, तो आंसर आ जाएगा 25। अब मीन निकालना है हमें, तो मीन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 12 है, इन सब का एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 366 डिवाइडेड बाय 12, और उसे अगर डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 30.5, और 30.5 में से अगर 25 जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। एडिशन करवाने में मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। अ ट्रेडर बाय 12 फैंस एट 24,000, ही मार्क्स ईच
फैन एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं कि ट्रेडर ने 24,000 के 12 फैन बाय किए, तो हर एक फैन की ईच की कीमत कितनी होगी? 2,000। ये उसकी टोटल सीपी है। ओके, ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये सारे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करवाऊँगा आपको। अब उसकी जो मार्क प्राइस है वो 25% अबव कर रहा है, तो 25% का अगर फ्रैक्शन निकालो तो 1/4 निकलता है। तो अब वो अबव है, इसलिए मैं 4 न्यूमरेटर में प्लस करूँगा, तो 2000 इंटू 4 + 1 5/4 होगा। तो 4 5 ज़ा 20, 500 इंटू 5 2500। ये उसकी मार्क प्राइस है डायरेक्टली। अब वो क्या करता है, उसी फैंस को वो 10% डिस्काउंट पे बेचता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। अब डिस्काउंट देना है, इसलिए 10 में से मैं 1 माइनस करूँगा, 9/10। और किसके ऊपर? 2500 के ऊपर। तो 0 0 कैंसिल, 25 इंटू 9 2250। इतने पे वो सेल करेगा। लाया कितने में था? 2000 में, और वो सेल कितने कर रहा है? 2250 में। यानी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे? अगर देखें हम तो 2250 माइनस 2000, तो उसे हो रहा है 250 का प्रॉफिट हो रहा है पर फैन पे, एक फ़ैन पे। तो कितने फ़ैन थे ऐसे? 12। तो 12 इंटू 250, 12 0, 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24 और 6 30। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 3000 आंसर आएगा। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये मैंने डायरेक्ट करवाया। तो 55 में आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो, ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, पर मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन आए ना तो a इज इक्वल टू 1 ले लो, b इज इक्वल टू 2 ले लो एंड c इज इक्वल टू 3 ले लो। आंसर मिल जाएगा हमें। मैंने 0 1 2 से भी करके देखा है, उससे भी आंसर मिल जाता है, आप चेक कर सकते हो। तो a इज इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, माइनस a 1 है, b माइनस 2, c माइनस 3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई b माइनस ए यानी कि 2 माइनस 1। अब देखो, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस -3 -2 -5 + 1 -4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और डिवाइडेड बाय 1। तो 4 - 16 कितना होगा? -12। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा माइनस आंसर किस में मिलता है। तो b माइनस सी, तो यहाँ पे -1 आंसर मिलता है, भूल जाओ इसे। c माइनस ए, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। -4c, तो -4 इंटू सी कितना है हमारे पास? 3, तो 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा? -12। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब इस शॉर्ट ट्रिक तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन साइड अदर देन हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर। हम ये ले लेते हैं 30। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज। अब देखो, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया 240 दिया था, 1/2 बेस हमें नहीं पता है, जो मैं ये ले लेता हूँ। हाइट मुझे पता है 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 2 और 8 ज़ा 16। तो ये कितना मिल गया? 16। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है ताकि हाइपोटेनस हमें मिल जाए। तो 13 का स्क्वायर 900 होगा, और 16 का स्क्वायर 256। तो 0 5 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11। तो 1156 किसका स्क्वायर होता है? तो देखो, समझना इसे अच्छे से कि 30 का स्क्वायर तो हम सबको पता है 900 है। 35 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 3 4 ज़ा 12, 1225। ये 5 8 ट्रिक आती है जो प्राइमरी में हम करते हैं। तो अब यहाँ पे 6 बचा है सिर्फ, तो ये 35 से कम होगा और 30 से ज़्यादा होगा। तो किसके पीछे 6 आता है? 31 के स्क्वायर के पीछे 1 आता है, 32 के स्क्वायर के पीछे 4 आता है, 33 के स्क्वायर के पीछे 9 आता है, और 34 के 4 का स्क्वायर 6 आता है। तो ये क्या होगा? 34 ही होगा। तो आप बिना याद किए भी आप कर सकते हो। तो 30 और 30 60, 60 + 4 64, और 64 + 16 कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? ऑप्शन फर्स्ट 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। टीचर डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल शेप पेपर कटिंग, triangle shape paper cutting to the learner and tell them to measure the tabulate the angle in order to find the sum of angle. He tells them to note their result in each case. This method of teaching is an example. अब अलग अलग यहाँ पे शेप के पेपर कटिंग दिए हुए, तो इसे हम कहते हैं डिस्कवरी मेथड कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ओके, 3 + 4 × 5 इज नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये है।
ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन ऑन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये भी है। ऑप्शन 3, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 कैन नॉट बी सिंप्लीफाई। ओके, तो इसके तो फैक्टर निकलते हैं यहाँ पे। ओके, x प्लस 5 और x प्लस 5 आप निकाल सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर नहीं ट्रू होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:7, LCM इज 630, द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ दोज नंबर इज। ओके, तो सबसे पहले दो नंबर है जो रेशियो में दिए 3:7, तो उसे हम कैसे लिख लेते हैं, 3x और 7x के हिसाब से लिख लेते हैं। ओके, तो LCM ऑफ 3x एंड 7x इज इक्वल टू 630। अब LCM निकालने के लिए यहाँ पे 3x इंटू 7 लेता हूँ सिर्फ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो 21x इज इक्वल टू 630, तो 21 3 ज़ा 60, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 30। तो यहाँ पे x 30 मिला तो मुझे पहला नंबर मिल जाएगा 30 3 ज़ा 90 मिल जाएगा, और दूसरा नंबर मिल जाएगा 7 3 ज़ा 210। अब उन दोनों का मैं HCF निकालते हैं, तो 3 इंटू 30 लिख सकते हैं इंटू 10। यहाँ पे 21 को 7 इंटू 3 इंटू 10, तो दोनों में कॉमन क्या आया 30। ओके, दोनों में कॉमन क्या है 30, तो HCF कितना है 30 और LCM कितना है हमारे पास 630। दोनों का प्लस कहा था, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 660, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन 4। ओके, तो यहाँ पे पेपर 2 फिनिश होता है जुलाई का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जुलाई का जो पेपर 1 हुआ था उसका सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।